मिगाइल, ये हम किधर जा रहे हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाना आसान नहीं है इंजी गल तू इन्हों च पता है कि पा सीके वाले पाल है बस। हमारी पाकिस्तान जाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं जनाब, और यहाँ पे हंगामा खेज कमरा हुआ ये वाला जनाब कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया है, 2 बंदों का हो गया कंप्लीट। अभी नाप तोड़ जारी है। लो जी ये भी हो गया फाइनल, तो 3 बंदों का जनाब हो गया कंप्लीट। खवातीन और हज़रात, पाकिस्तान जाने की तैयारी हो चुकी है मुकम्मल, और बैग चेक करें कितने हैं। ये हैं 4। पाकिस्तान का जिस सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और भाई सलीम हमें लिफ्ट देने आए हुए हैं। थैंक यू भाई सलीम, आपका बड़ी बड़ी मेहरबानी। सुबह के 5:30 बज चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला 9:30 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो खरामा हम पहुंच जाएंगे बारी एयरपोर्ट पे अगले आधे घंटे में। लो जी भाई सलीम, सूरज निकलते हुए, और हमारा सफ़र भी एयरपोर्ट भी करीब आ रहा है। सुबह का खूबसूरत नज़ारा भाई सलीम, क्या खूबसूरत सुबह है ना भाई सलीम। बड़ी बड़ी मेहरबानी, तो तुहानू इत्थे करते हैं अलविदा करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक है भाई सलीम। उधर बैगा की हालत देखो जनाब, पा जी। हम लोग बारी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और हम लोगों की जनाब फ़्लाइट जो है वो सबसे पहले जब हम लोग तुर्की जाएंगे इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पर हमारी तकरीबन 10 घंटे की स्टे है। हम लोग जनाब जहाज़ के अंदर पहुंच चुके हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जहाज़ सरकार अब जनाब उड़ान भरे और हमें जल्दी से पाकिस्तान की तरफ ले जाएं। एक्साइटमेंट लेवल जनाब नेक्स्ट लेवल के ऊपर है जनाब। वो क्यों? क्योंकि मैं 20 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, और मेरा दिल कर रहा था कि ये जहाज़ अभी उड़े और पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन ये इस तरह बिल्कुल मुमकिन नहीं था जनाब। हम लोगों ने सबसे पहले जाना था इस्तांबुल, जहाँ पर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और हम लोग को 10 घंटे तक वहाँ पर उस इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर 10 घंटे तक इंतज़ार करना था जनाब। जहाज़ ने जनाब उड़ान भर ली है, और हम लोग जनाब बाकायदा तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। जनाब अब हम लोगों का सफ़र का तो आगाज़ हो चुका है, और इसी के साथ हम अपने इस शहर बारी को अलविदा करते हैं। अब जिस शहर को आप देखेंगे, इस शहर का नाम है बारी, और इसके अंदर हम रहते हैं। यह सूबा पुलिया इटली का इसका कैपिटल है, बारी इसका नाम है। और कुछ अरसे के लिए अपने इस शहर को बाय बाय करते हैं, और फिर जब वापस आएंगे तो टर्किश एयरलाइन के साथ जनाब ये पहला सफ़र था, और मेरे ख्याल में आइंदा इसके साथ सफ़र नहीं होगा, क्योंकि टर्किश एयरलाइन जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जहाज़ जनाब उड़ा, उसके साथ ही उन लोगों ने खाना शाना सर्व कर दिया। वहाँ पे आमलेट दी है, छोटा सा एक केक दी है, और साथ योगर्ट दी है। खाना इतना बुरा नहीं था, लेकिन जनाब इसकी जो सीटें हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत ही तंग सीटें थी। अच्छा, मेरे ज़हन में पता है क्या था कि इस्तांबुल जब आएगा ना, तो इस्तांबुल इस तरह का होगा कि धूप शुप निकली होगी और मौसम बड़ा ज़बरदस्त सा होगा, लेकिन जनाब बिल्कुल बरक्स था। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, और बारिश हो रही थी। और फिर जनाब जो जहाज़ है ना, वो वहाँ पे उन्होंने उस तरह नहीं जिस तरह जहाज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर लगता है तो आप सीधा अंदर चले जाते हैं, नहीं, जहाज़ वहाँ पे रुका है। वहाँ पे बसेस आई हैं, और बसेस हमको लेके गई हैं टर्मिनल। और जनाब जब हम जहाज़ से उतर के बसेस के अंदर जा रहे थे ना, और सीढ़ियों से जब उतर रहे थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इस तरह लग रहा था कि पता नहीं, मैं कहता हूँ आखिर जो ठंड का प्रोग्राम था ना, वो इस्तांबुल के ऊपर देखा जनाब हमने। और जहाज़ जनाब जब वो हुआ ना एंटर इस्तांबुल की हवाओं के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं बादल कितने हैं, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी। और जिस तरह जहाज़ ने लैंडिंग की है ना, मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा इधर की सांस उधर, उधर की सांस इधर, यानी जहाज़ हिल रहा था, प्रॉपर हिल रहा था हवा की वजह से। इतना जो मौसम था ना, वो इस्तांबुल का ख़राब था। लेकिन जनाब खैर से हम लोग इस्तांबुल पहुँच गए, और
वेलकम टू इस्तांबुल जी जनाब। अब हम लोगों को 10 घंटे का ये लंबा जो वेट था वो किस तरह करना था। यहाँ पर एक बड़ा ही को इंसिडेंट हुआ बाहर ही से ही मैं बता रहा हूँ। ये जो मेरा दोस्त है बाहर है, देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम है करीम। ये भी ट्रैवल कर रहा था अफ्रीका के लिए, अपनी कंट्री माली के लिए। तो हम लोग बारी जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मिले थे। तो इसने मुझे बताया कि मेरी भी आज टिकट थी। तो मैंने कहा भाई पहले बताता, मैं तो उसे पता था मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पहले टिकटें हुई थी वो 9 जनवरी की हुई। मैंने अपनी टिकट्स को फिर चेंज करवा के 7 फरवरी को करा था किसी वजह से, लेकिन उसी 7 फरवरी को करीम की भी टिकट थी। तो हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर मिल गए, बारी एयरपोर्ट के ऊपर मिल गए। अब जो एयरपोर्ट था इस्तांबुल का वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, वो तो मैं कहता हूँ कमाल एयरपोर्ट है। और मुझे लग रहा था कि टाइम जनाब अब आराम से गुजर जाएगा, लेकिन हम लोगों को लगी हुई थी भूख और हम लोग ढूंढ रहे थे मैकडोनल्ड KFC को इस तरह का मिल जाए, लेकिन ना मैकडोनल्ड मिल रहा था ना KFC मिल रहा था। तो हम लोग जनाब ढूंढ रहे थे, तो हम लोगों को फाइनली जो बर्गर किंग मिल गया। बाकी एयरपोर्ट के ऊपर आपको पता है कि जो चीज़ बाहर से मिलती है वो सस्ती होती है और एयरपोर्ट के ऊपर डबल से ट्रिपल प्राइस हो जाती है। तो हम लोगों ने बर्गर किंग के ऊपर खाना तो खाया, लेकिन जो हम लोगों को वो कॉस्ट आया ना, यानी वो इतना महंगा था कि 90 यूरो में सिर्फ हम लोगों ने कुछ चिकन नगेट्स लिए, 2-3 चिकन बर्गर लिए और चिप्स लिए, और इस तरह की हम लोगों को 90 यूरो का बिल आया। तो बर्गर किंग मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे खाना जो था वो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली था। 90 यूरो तो हम लोग जो है काफ़ी अच्छा खाना बाहर खा सकते हैं। बाकी जनाब करीम से लेके मिल के भी बड़ी खुशी हुई। हम लोग इस टाइम तुर्की में हैं। तुर्की में हम लोग क्या खाया तूने? भूख नहीं दिया बोल। मिखाइल आपने क्या खाया है? पिज्ज़ा खाया। वो तू अपने काम पे आ जा। खाना खाने के बाद जनाब अब थोड़ा सा टाइम जो था वो ज़ाया करना था, तो कभी इस दुकान कभी उस दुकान, तो टाइम का पता तो नहीं चला। तो इसी के साथ जनाब जो मेरे दोस्त करीम था उसकी फ़्लाइट का भी टाइम हो गया था। उसकी फ़्लाइट थी 8 बजे और हमारी थी 10 बजे, तो उसको 6 बजे अंदर जाना था बोर्डिंग के लिए। तो उसको फिर अलविदा किया और उसके बाद फिर दोबारा से जनाब इधर के चक्कर उधर के चक्कर। और जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है वो नो डाउट के बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है, उसके ऊपर टाइम का पता ही नहीं लगा। तो कभी इस दुकान कभी उस दुकान घूम फिर के तो टाइम तो मैंने गुजार लिया। और जो एयरपोर्ट था वो भी काफ़ी मुझे पसंद है, काफ़ी प्यारा एयरपोर्ट है। बाकी जनाब अगली ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अगली